जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज मेरे मेहमान हैं जावेदुर रहमान और आमिर गौरी। दोनों जो हैं वो इस्लामाबाद की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सो आज हमने सोचा कि इनसे पूछा जाए कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, इक़्तिदार के ऐवानों में ये जो तब्दीली आई है वो क्यों आई है और आगे क्या होगा। तो जावेद साहब आपका और गौरी साहब आप दोनों का वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है गौरी साहब आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आप ये बताएं ना, आपसे वक्तन फवक्तन बातचीत होती रहती है, ये जो हुकूमत तब्दील हुई है और जिस तरह तब्दील हुई है, आपका ख्याल था कि ये चीजें इतनी तेजी से जो है वो हरकत में आ जाएंगी और खान साहब की हुकूमत जो हम 10 साल का प्रोजेक्ट सुनते थे वो 3.5 साल में घर चली जाएगी? देखिए, अगर वैस, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आखिरी 10 दिन है ना, ये अप्रैल समझ लें, अप्रैल 10 से लेके या 7 से आगे लेके, वो तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसकी जो स्पीड थी वो ब्रेक नेक थी। जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ साथ कोर्ट्स के अंदर, सड़क पे, हमारे जो एमएनएस हॉस्टल हैं उसके अंदर सारी जहाँ मीटिंग होती नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रावलपिंडी के बारे में कहा जाता है, जो भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उसकी जो न्यूट्रलिटी। तो लेकिन जो ये मूव है, इसको करने का तो आप ये समझिए कि बीड़ा बड़े अरसे से उठाया हुआ था। आपको याद है कि पिछले 1.5-2 साल से जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो जब से पीडीएम बनी थी और फिर जब पीडीएम टूटी, उसके अंदर जो कुछ डायनामिक्स हमने देखी कि जरदारी साहब जो हैं वो ये डिमांड करते रहे कि जनाब अगर मौका दिया जाए तो हम इन हाउस चेंज कर सकते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी स्पेशली नून, उसको चूंकि पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है रावलपिंडी के ऊपर, अपना जो भी उनकी हिस्ट्री है, तो वो ये समझते थे कि नहीं यार, फिर इस तरह ना हो कि हम सारे मिलके एक जो है वो पूरे महाज उठाएं और उसमें आगे जाके सुबकी हो जाए, तो फिर तो इसका मतलब है कि अगला जो 1.5 साल है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। तो लेकिन दोनों जो हैं, मुझे लगता है जो ट्रैक चलते रहे, एक पीडीएम अपने ट्रैक पे चलती रही, जरदारी सब अपने पे चलते रहे। और आपको पता है वैसे कि किसी भी मुल्क में अपोजिशन तो जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत नहीं सकती, चूंकि उनके नंबर्स कम होते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जिस वक्त जो रूलिंग पार्टी है या उसकी जो कोलिशन पार्टीज होती हैं, जिस तरह इमरान खान की पार्टी भी जो है वो जो मर्जी क्लेम करते रहे, वो उनके दरमियान उनके साथ पार्टीज थी, जब वो ये समझती हैं कि शायद तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो वो चाहते थे उस हुकूमत से, वो पूरी नहीं हुई, या हुकूमत की कारकर्दगी से नाला हो उनके अपने मेंबर्स, और वो इन चीजों का पता लग जाए। क्योंकि इस्लामाबाद इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, 2-4-5 कैफेज हैं या 2-4 मार्केट्स हैं, अपने हॉस्टल्स हैं, तो जो मूड है उसका तो काफी अरसे से पता लग रहा था। एंड देन डेफिनेटली जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ऑपोजिशन की, व्हेन दे डिसाइडेड कि यस, उनकी बातचीत जो भी चल रही थी, कुछ कार्डिनल गलतियां जो हैं द मोमेंट इमरान खान से हुई हैं लास्ट ईयर ऑन द सिलेक्शन ऑफ आईएसआई चीफ, और उनको जो पता लगा कि मतलब बोथ पार्टीज हैव ड्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड्स ऑफ ब्लड, सो द दे जस्ट एक्चुअली वेंट इन फॉर द किल। तो उसमें जो इस वक्त एक सवाल बार बार होता है वो ये कि अब जो नई हुकूमत बनी है, जो अब फिर कोalition है, इससे पहले ये इमरान खान की अपोजिशन में थे, इनको क्या मिला? मतलब फौरी तौर पर इनसे महंगाई भी कंट्रोल में नहीं होगी, बहुत सारी चीजें जिनका दबाव शायद इमरान खान पर आना था, अगर वो अपने 5 साल पूरे करते, अब वो फौरी तौर पर इस नई हुकूमत पर आ जाएगा। तो इन्होंने इस पूरी गेम में क्या मतलब अगर मैं कहूं कि अगर ये वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का को एनालाइज करते, तो इन्होंने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, इस वक्त तो ये कहना कि उन्होंने क्या पाया ये थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन जो चीज उन्होंने अचीव की है वो ये की है कि तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल हिस्टोरिक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट जो है वो गिराई जा सकती हैं। आमतौर पे पाकिस्तान में ये इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। तो दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो ये प्रैक्टिशनर्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है। सेकेंडली ये है कि इसके अंदर जरदारी साहब जो है, अगर उनको मतलब इसको मैं थोड़ा सा हर एक को निटी ग्रिटी करके देखूं, कि एक तो जरदारी साहब के पास अब बहुत बड़ा चांस है कि वो अपनी पॉलिटिकल जो डेप्थ है उसको बढ़ा सकें। जो छोटी पार्टीज हैं
के साथ जो बातचीत की है वो उन्होंने की है, चाहे वो बलोचिस्तान की पार्टीज हों, चाहे वो केपी की छोटी पार्टीज हों, या कराची की जो पार्टी है उसके साथ। तो इसका मतलब है कि कल को अगर फर्स्ट के इलेक्शन होता है, और ये सारी चीज अचीव करने में जो मेरे साथ बातचीत हुई है, और डेफिनेटली जावेद जो है वो उसको आई एम होप कि वो सेकंड करेंगे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है ऑफ बोथ पार्टीज, ऑफ पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, वो ये कंफर्म करते हैं, नंबर नहीं बताते, लेकिन आई गैदर्ड के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 नेशनल असेंबली की सीट्स और 20 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पंजाब के अंदर जो है, ये कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इसमें अगर इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट करेगी, वो उनको रिलैक्सेशन देगी। तो अगर ये चीज हो जाती है तो, और फिर वो जो साउथ पंजाब के अंदर जो इन्फ्लुएंस है पीपल्स पार्टी का पुराना, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड फ्यूडल है, फ्यूडल ज्यादा है उसके अंदर, लैंडेड जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, अर्बन यानी मिडिल क्लास नहीं है, तो उस सूरत में ही विल गेन अ लॉट, मुझे इस तरह लगता है। ये उनके पास एक पॉसिबिलिटी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ये है कि ठीक है, उसके अंदर जो हाउस है वो चेंज हुआ है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो नून में से शीन निकल आएगा, तो वो तो पूरी तरह निकल आया है, और उसका बर्डन जो है वो भी इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा शहबाज शरीफ को। मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो असल गेम थी कि दे वुड ट्राई टू ब्रिंग द चौधरीज ऑफ गुजरात इनटू इट, वो आखिरी वक्त पे चौधरी परवेज अलाई की, मतलब मेरा अपना ख्याल है कि सियासी गलती की वजह से वो चांस लूज हुआ है। अदरवाइज दे एक्चुअली वांटेड हिम टू बी द चीफ मिनिस्टर पंजाब, सो दैट्स मीन कि वो सफाया कर देते बहुत सारे पंजाब के इलाके से जो पीटीआई है उसके चैलेंज का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर आखिरी वक्त में उनका ठीक है यार, नन्ना बच्चा घर से बैठा है, इन्हों बना देने, ठीक है ना। तो उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ जी अब मेरा बच्चा, चूंकि मरियम पे सुना है कि राजी अभी तक नहीं होते, और नवाज शरीफ ने भी सोचा होगा, तो उन्होंने गेन ये किया है कि वो जो उनकी हाजिरियां लग रही थी नैब में, जेलें, ये वो छोड़ के, यानी शहबाज शरीफ साहब की उनकी एक बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, बचपन मीन सियासी बचपन से लेके, कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका नाम जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है। उन्नीस सौ तो ही विल, तिरानवे से जो है वो ये ख्वाब एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है और शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने अचीव किया है कि फॉर नाउ दे हैव माइनस्ड नवाज शरीफ फ्रॉम द पॉलिटिकल गेम। तो वो बाहर बैठ के जो मर्जी करें, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना वो है ना उनकी बेटी है, तो वहां पे भी अचीवमेंट है। फजलुर रहमान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि उनको, उनके जो बच्चा है और जो उनकी पार्टी के लोग, उन्होंने तो गवर्नमेंट ज्वाइन की है, उनको सदारत मिले या ना मिले, मुझे इस तरह लगता है कि कहीं पे उनको ये टास्क दिया गया है या उनके साथ ये वादा किया गया है कि ही विल बी हेल्प्ड इन नेक्स्ट इलेक्शन इन केपी, कि वहां पे जो है, चूंकि उन्होंने अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उनके अंदर उन्होंने जो 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के, यानी पेशावर, मर्दान और चारसदा, यहाँ से तो सफाया कर दिया है पीटीआई का, और बाकी इलाके में गेम्स हैं। तो गेम जो है ना बड़ी ऑन है। मुझे लगता है कि जो टेस्ट है इसमें अभी तक पीटीआई जो है उसके पास अब एक सिर्फ एक चांस है कि वो जो भी उसने नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान ने, उसको लेके आगे चले, और उसकी जो डूबती हुई नाव थी उसको शायद थोड़ी सी बॉयंसी मिले इस चक्कर में कि उनके पास एक अर्बन मिडिल क्लास है, उनके पास एक डेडिकेटेड फॉलोइंग है, और वो उनको एक अजीबो गरीब जो सच्चा झूठा एक जो है नैरेटिव दे के कि मैं खुद तो नहीं गिर रहा था, मुझे तो अमेरिका ने गिराया, तो ही इज गेन्ड इन दैट सेंस कि उन्होंने खुद भी अपने घर के अंदर अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो पाकिस्तान से उठा के इंटरनेशनल करने की कोशिश की है। उसमें सच्चाई है या नहीं है वो तो वक्त आने वाला बताएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो 1.5 साल इनको मिला है सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान जो भी कह रहे थे वो ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो 31, 32, 33% के वोटों के साथ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब है कि 68% जो है पाकिस्तान में उनके साथ नहीं था, और वो शायद अपने लीडरों की मुसलसल जो है बेइज्जती और उनको गालियां वो बर्दाश्त नहीं करता। तो इनको डेफिनेटली अभी चांस मिलेगा 1.5 साल कि अपनी जो शरीफ हैं वो अपनी कारकर्दगी से, और वो जो आप वाली बात है ना महंगाई वाली, मेरा अपना ख्याल है कि देखें एक क्रूड सा जो एनालॉजी, लेकिन जो दुकानदार है ना उसे दुकान चलानी आती है। अगर आप बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के मालिक हों और आपका शॉपिंग मॉल जो है वो मतलब उसको आग लग जाए और सारा कुछ, तो आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो मतलब सप्लाई चेन के अंदर जितने लोग हैं, वो आपको इजियर टर्म्स पे क्रेडिट की आपका सारा माल दोबारा भर देते हैं। वो कहते हैं भाईजान आप सिर्फ थोड़ी सी ना सफेदी शफेदी करा लें, सामान हम आपको भर देंगे, जहां आप पैसे पहले 60 दिन के बाद देते थे, अब 90 दिन के बाद दे दें, आपकी दुकान जो है चलेगी, क्योंकि आपका डेडिकेटेड जो है
तो ये हमें सुन रहे हैं कि कल जो इनका अगेन क्विक दौरा था फौरी तौर पे, इसके अंदर जो अब तक इंडिकेशंस हैं कि सऊदी अरब से जो पैसे इनको मिलेंगे या जो डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स मिलेंगी वो उसके अंदर, फिर जो यूएई है, और फिर मैं रिसेंटली लास्ट बात मैं अभी एक जो मिडल ईस्ट के इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट के साथ बैठा था, तो ही सेड कि उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी ये फैसला, और ये दौरे से तकरीबन 6 दिन पहले की बात है, कि हमने ये फैसला कर लिया है कि सऊदी अरेबिया और अबू धाबी और कतर ये मिलके शरीफ गवर्नमेंट है इसको अंडरपिन करेंगे फाइनेंशियली। और अगर ये हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं उनसे भी हमें काफी हद तक रिलीफ मिलेगा, और वो जो पास ऑन होना है लोगों तक उसका बर्डन, उससे भी हुकूमत बच सकेगी। एक चीज की तरफ जो आपने इशारा दिया, मैं एक्चुअली वही पूछना चाहता था आपसे, जो इमरान खान साहब का अब इस वक्त कैंपेनिंग हो रही है, जो वो नैरेटिव बना रहे हैं, एक ख्याल ये था कि इमरान खान शायद एक सियासी शहीद बन जाएंगे अगर वो वक्त से पहले घर चले गए। तो आपको लगता है कि कोई सिंपैथी फैक्टर उनकी तरफ जा रहा है? जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं उनके, एक पब्लिक सपोर्ट भी है, लेकिन क्या इस सपोर्ट को वो सस्टेन कर सकेंगे? और खास तौर पर जो उनका ख्याल है कि ये अवामी दबाव दिखाकर वो फौज को भी डरा लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी डरा लेंगे, फॉरेन इलेक्शन भी करा लेंगे और 2/3 अक्सरियत से वापस भी आ जाएंगे, कितना आपको रियलिस्टिक लगता है उनका ये ख्याल? देखिए, अगर तो उसमें जो है पॉलिटिकली देखा जाए तो जहां आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बैठे हैं और उसकी बैक पे नवाज शरीफ भी हैं, फजलुर रहमान भी, मतलब इफ आई कैन यूज वेस्टर्न टर्म, आमतौर पे यहाँ बुरा समझा जाएगा, लेकिन दे आर वाइली फॉक्सेस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और अब सारे के सारे मिल के बैठे हुए हैं, उनको पता लग गया कि उनका जो दुश्मन है, पॉलिटिकल दुश्मन, वो एक कॉमन मतलब कैरेक्टर है। तो ये सारे मिल के जैसे कोई ना कोई अपना गेम बनाएंगे, तो उस गेम की पॉसिबिलिटी तो चलने की है। दूसरी तरफ से इमरान तो कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जो वो ये जलसे जुलूस कर रहे हैं कि उनकी आदत है ना, ये तो उसमें वो बड़े महारत तो उन्होंने हासिल कर ली 11-12 साल में। लेकिन ये भी हमें पता मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि पिछली दफा उनके जलसों के पीछे किसी और का भी हाथ होता था। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि जिन से गलती हुई है वो ठीक कर रहे हैं। अब वो मसला कि जिन तोड़ गया है, अब तो उसमें आमिल भी नहीं रहे, तो अब वो जिन्नात वाली गेम खत्म हो गई है। दूसरी चीज ये है, देखें, बाज ऐसी कंडीशंस हैं इस वक्त, समझ लें, एक कंडीशन तो ये है कि उनके पास वो जो पैसा था खुला वो अब नहीं है। तो अब जो उन्होंने वो गरीब हरकतें शुरू की हैं पार्टी ने, अभी रिसेंटली एक और जो चीज जो है जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है कि नामंजूर.com के नाम से एक जो है वो वेबसाइट लॉन्च की गई है, और उसमें लिखा हुआ है रेजिडली कि जी हमारे पास चूंकि पैसे नहीं है तो ओवरसीज बैठे पाकिस्तानी, चूंकि दैट इज वन बिग पॉट जिसके अंदर इमरान खान जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ हैज बीन पुटिंग हिज हैंड एंड ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी बैक। ठीक है, तो चाहे वो उनकी यूनिवर्सिटियां हो असली जाली जैसी भी हैं कर दी, उनके लिए चंदा हो, अस्पताल के लिए चंदा हो, अब पार्टी के लिए चंदा जो है बाहर से इकट्ठा करेंगे। क्यों? कि उनकी अपनी जो डेडिकेटेड एटीएम्स थी वो अब उनके साथ नहीं है। नंबर एक, मौसम जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा अगले 4 महीने। लेकिन लास्ट टाइम जब उनको याद है कि 2014 का जलसा था, इट स्टार्टेड इन अगस्त एंड कंटिन्यू टिल दिसंबर। तो इस्लामाबाद जो है वो माइल्ड हो जाता है शामों को, ठीक है ना, तो अगस्त की शामें हो, सितंबर में, और डेफिनेटली सर्दियां बर्दाश्त हो जाती हैं, गर्मियां अवैस बर्दाश्त नहीं होंगी। यहाँ अभी टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 45-46 पे गया हुआ है, और धूप में जब खड़ा होना पड़ेगा, सड़क के टेम्परेचर जो है वो 60 से क्रॉस कर जाएगा। ये तो शेड के अंदर होता है 45-46, और उसमें लोग, मुझे इस तरह लगता है कि इमरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पब्लिक प्रेशर दिखा के नहीं, देखे ना, कराची अगर फर्ज के 2.5 करोड़ का शहर है, उसमें से आप 40, 50, 60, 70 हजार लोग इकट्ठे कर लें, रात का जलसा हो, हर आदमी ने 2-2 फोन उठाए हों, तो रात को तो एक अजीबोगरीब जो है वो चांदमारी का समा बन जाता है। तो लगता है कि 1.5 लाख लोग आ गए। लाहौर उसी तरह 2 करोड़ का शहर है, उसके अंदर अगर आपने मतलब 40,000, 50,000 इकट्ठे कर दिए, लाख बंदे इकट्ठे कर दिए जी, ठीक है ना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर दिया इमटीरियल। मुझे इस तरह लगता है कि इमरान जो है ना, द वे ही इज प्लेइंग नाउ, वो ही वांट्स ब्लडशेड, ही वांट्स गवर्नमेंट टू लूज नर्व, और वो कहीं सड़कों पे बदमाशी हो, कहीं गोली चले, क्योंकि अब वो गेम जिस तरह जो पिछली दफा मॉडल टाउन वाला जो केस था, वो तो क्योंकि कादरी साहब फरार हो गए थे और चले गए कनाडा, ये आदमी तो नहीं जाना। तो ये मुझे लगता है कि इनकी कोशिश ये है
कि वायलेंस, क्रिटिकल वायलेंस, और उसकी बात जो है ना रावलपिंडी, उसकी जो न्यूट्रलिटी, उसको डाइल्यूट किया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए फौज की लीडरशिप के ऊपर, और फिर अर्ली इलेक्शन करवाया जाए। यानी ये नहीं है कि मार्शल लॉ आ जाए, क्योंकि वरना मुझे नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये मानेंगी। ये दे वुड लाइक टू एग्जॉस्ट इमरान खान ऑन द रोड्स। उन्होंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास आपकी कोर टीम है, और ना आपके साथ मौसम है, और उसके साथ हम बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना कहीं कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं लोग पकड़े भी जा सकते हैं, कहीं केसेस हो सकते हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या नून की हुकूमत को बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर सक्सेस होती है तो सारे शेयर करेंगे, फेलियर होगा तो पीएमएल नून का होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ है। और जिन लोगों ने इमरान खान को देखा है, उसको थोड़ा सा अगर क्रिकेट एनालॉजी की जाए ना उसकी, वैसे तो देखें the way he was grown up in his formative years. This man was trained for years as one of the ace cricketers, ace pace bowlers in the world. इसका गेम क्या था? उसने इन डिपर मारने हैं, उसने आउट स्विंगर मारने हैं, इन स्विंगर है, बाउंसर है, यॉर्कर है। इसने अपने अपोनेंट को खड़ा नहीं होने देना, ये इसकी गेम थी। तो 22 साल अगर फर्ज किया आप अपने अपोनेंट को गिराने की कोशिश करते रहे, बॉल कभी सिर पे मारी, छाती पे मारी, बॉडी लाइन बॉलिंग कराई, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सियासत करेगा बैठ के। और अपना जो आर्गुमेंट है, इमरान इज नॉट पॉलिटिकल माइंड, ही इज अ फाइटिंग कैरेक्टर। और अब चूंकि उसको इस तरह लगा कि सारे गैंग अप होके उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है, तो वो उसका रियासत मदीना, उसका चाइना का मॉडल, उसका अमेरिका का मॉडल, उसका नॉर्वे का मॉडल, सारे ठुस हो चुके हैं। और अब इल्जामात लग रहे हैं, और करप्शन के जो केसेस हैं ये अगर बाहर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसको डर ये है कि अगर वो चीज जो उसकी सादिक और अमीनी है, अगर वो हिट हो गई तो उसका पॉलिटिकल करियर जो है इट विल बी ओवर। ही इज ऑलरेडी 70 ईयर ओल्ड ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि ही विल गो फॉर द अल्टीमेट किल, ही वुड गो फॉर द वायलेंस। बिल्कुल, इसका इम्कान काफी है। लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो जावेद साहब सारे हिला रहे थे, मेरा ख्याल है वो कुछ कहना चाहते हैं। जी और साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया और हमने देखा भी सही, ये जनूबी पंजाब का आपने जिक्र किया, 45 MNA यहाँ हैं सेंटर में, और MPs भी उनकी तादाद तो उनसे भी ज्यादा डबल है। और उन्होंने अपना रंग दिखाया भी सही इस रिसेंट एपिसोड में, तहरीक अदम एतमाद में, क्योंकि वो अलहदा हो गए, डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ 22 उनके हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कराने हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जबकि इनकी स्ट्रेंथ तो कम होती हुई नजर आ रही है। और बाकी जो आपने ये सारी चीज एक तजिया पेश किया, इसमें बैरूनी मदाखलत और बैरूनी साजिश कहीं नहीं नजर आई। नहीं, बैरूनी साजिश जो है सबसे बड़ी इमरान खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। तो इस तरह से कि देखें, 2013 का था ना इलेक्शन, तो उस वक्त मैं आई वाज वर्किंग फॉर टेलीविजन एंड आई ट्रेवल्ड अराउंड अबाउट 14,000 किलोमीटर्स इन पंजाब, क्योंकि पंजाब भी बैटल ग्राउंड थी। और उसमें लोगों से जाके, मतलब 36-37 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पंजाब के, उनके अंदर से मतलब आई कवर्ड 32 एंड आई केम बैक एंड आई सैट विद इमरान खान इन जहांगीर तरीन्स हाउस लोधरा में। मैंने इमरान से पूछा कि मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। तो इमरान के वर्ड थे कि उसने कहा, गौरी देखो, हम जो है ना, हम स्वीप करने जा रहे हैं इलेक्शन। तो मैंने कहा, इमरान मेरी बात सुने, ये देखें, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे करते हैं हम इसको ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मैं कहा, सिंध में कितनी सीटें होंगी आप? नहीं, तुम्हें पता है सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो उनका होल्ड है, फला फला फला। मैं कहा चले ठीक है। मैं कहा बलोचिस्तान में क्या? मैं कहा आपको वहां तो आपके पास बंदे ही कोई नहीं। हाँ, बलोचिस्तान में भी हमारे पास बंदे कोई नहीं है। तो मैं कहा ये मतलब 100 तकरीबन सीटें निकल जाएंगी यहीं पे, ठीक है ना। तो स्वीप क्या करना है आपने? आप समझ रहे हैं कि बाकी पंजाब को आप जो है सारी पॉलिटिकल फोर्स जो है नवाज शरीफ उसको माइनस कर देंगे, KP के अंदर फोर्सेस हैं। तो मुझे कहते तुम फिर क्या है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कहा आपकी 27-28 सीटें, इससे ज्यादा नहीं है। और यकीन करें IB को 28-29, ठीक है ना। अब जो कुछ को 2018 में दिया गया था, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर फर्ज किया जो वसीब है सरायकी का, उसको निकाल दिया जाए, अच्छा वहां पे भी मतलब लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, मतलब इस्लामाबाद लाहौर के लोग हैं, कराची के लोग हैं, उनको ये पता नहीं है कि वसीब जो है इट इज नॉट होमोजेनस पॉलिटिकल एंटिटी। जो रियासत है पुरानी बहावलपुर की, उसकी अपनी सियासत रही है। जो डेरा गाजी खान और उसके साथ उसके जो जिले हैं मुजफ्फरगढ़, लिया, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। मुल्तान सेंट्रल की अपनी पॉलिटिक्स है, कमिंग टुवर्ड्स खानेवाल से लेके आगे उकाड़ा मियां चन्नू तक। तो उसके अंदर ये तमाम लोग, चूंकि नवाज शरीफ जो है वो अलायंस की फॉर्म में इनको जो है वो अट्रैक्ट करता रहा है, लेकिन नवाज शरीफ रिप्रेजेंट्स अर्बन मनीड क्लास, जो मतलब कारोबारी लोग,
तो जो हार्टलैंड है पंजाब का, यानी लाहौर से लेके फैसलाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला, ये सारा उसके साथ बैठा है। ये तमाम लोग जो हैं, जो सराइकी इलाके के हैं ना, दे एक्चुअली वांट टू बी, ऑलवेज दे वांट टू बी विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स यहाँ से आपको नजर नहीं आती साहब, ठीक है ना। ये जो लोग 250-300 मील दूर बैठे हुए पावर स्ट्रक्चर से, इसलिए वो कभी कभी कहते हैं हमारा अपना सूबा होना चाहिए। तो हमारी उनसे बात होती है, मैं कहता देखें जो 4 सूबे नहीं चला सके ना, वो 14 भी नहीं चला सकेंगे। पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस नहीं। तो उस सूरत में इमरान खान जो है ना, मुझे लगता है कि भाई साहब जो है ना, वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि जो गेम है वो तो रावलपिंडी के पास है। तो जहां दूसरी पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रही है, मैं उनको बताऊंगा। और ये जो हमने थोड़ा सा रोल देखा है एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे, ठीक है ना, वो उनसे बात होती है, रिटायर्ड, जो रिसेंटली रिटायर्ड, पुराने रिटायर्ड लोग, उनको सिर्फ इस चीज का गुस्सा है कि जी अगर ये वापस वही स्ट्रक्चर आना था और वही तेरे और डाकू, ठीक है ना। उन्होंने भी बाय कर लिया ये आर्गुमेंट जो बात टेलीविजन पे चलता है प्रोपेगेंडा की सूरत में, जब उनसे ये कहते हैं कि भाई 3.5 साल से आपसे कोई चीज तो प्रूव हुई नहीं। तो इमरान खान जो है ना, क्या बेचेंगे ये जो है ना सारी यूथ, उसको ये पता नहीं है कि कराची के अंदर अगर फर्ज किया आप 3 लाख का जलसा कर दें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है। इन लोगों ने आके बूरे वाला में जामजोर में वोट नहीं डाला, वो कराची में वोट डाला है, ठीक है ना। और इस दफा एमकेएम को भी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली हुई है। पिछली दफा तो उन्होंने उठा के पूरी की पूरी जो टोकरी है वो दे दी थी अपना इमरान खान को, जो मुस्तफा कमाल के साथ वादे थे। तो अब आई पर्सनली थिंक इमरान खान इज गोइंग टू फेस द रियल पॉलिटिकल चैलेंज ऑफ एज ए पॉलिटिशियन, ठीक है ना। और भाई साहब ने काम तो को किया नहीं है। तो ये क्या कि अमेरिका में जा रहा था, आप पाकिस्तान जी मैं इससे मुतालिक बात करना चाह रहा था। ये एक तो पार्लियामेंट के बाहर जो चीजें हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर जो ईद के बाद जो होना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये होगा, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी भी तश्कील दे दी है। इन्होंने चाहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके ऊपर ये इलेक्शन होना है, जो खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मई के आखिरी हफ्ते आना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिवर्स करना है। दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी को रिवर्स करना है। ये जो अब रिफॉर्म्स कमेटी जो बनाई है, इन्होंने नाम देना और फौरी तौर पे इन्होंने बिल रिवर्स कर देनी है। एक तो ये चीज हम देखेंगे। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि इन्होंने क्या करना है अपना, इसके अंदर अपने इस्तीफों से रिलेटेड। इस्तीफों का अभी भी आप वेबसाइट खोलें नेशनल असेंबली की, उसके अंदर पीटीआई के किसी भी रुकन का इस्तीफा उस तरह से नहीं कबूल किएगा, क्योंकि उनके नाम अभी तक भी वहां मौजूद है। तो उस इस्तीफों का स्टेटस क्या होगा? इस्तीफों से मतलब अगर इस्तीफे मंजूर कर देते हैं और या रोक लेते हैं, दोनों तरफ से ये फंसे हुए हैं हुकूमत। वो किस तरह से इस्तीफे अगर कबूल करते हैं तो इन्हें बाई इलेक्शन की तरफ जाना है, इस्तीफे अगर रोकते हैं तो वो जो हेड्स हैं कमेटीज के, पीटीआई के जो लोग थे, जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटीज के जो हेड्स हैं, आगे बजट स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर उन्होंने डिस्कस करना है, पास करना है, वहां से बजट पास होके इसके अंदर आएगा, पार्लियामेंट के अंदर आएगा, जहां उसके ऊपर डिबेट होगी, फिर सब कुछ होगा, फिर उसे पास किया जाएगा। तो इन सारी सूरत हाल को ये किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें गौरी साहब जो बात जावेद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अहम इसलिए भी है कि इमरान खान साहब जो अब बार बार इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, अगर इलेक्शन हो जाता है और उसमें ओवरसीज वोटिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती, नताइज इमरान खान साहब की मर्जी के नहीं आते, तो वो कैसे तस्लीम करेंगे उसको? अच्छा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखें। ये जो ओवरसीज पाकिस्तान को पहले डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है। तो अगर फर्ज किया लॉस एंजलिस से 4 आदमियों ने जो है वो मियां वाली में वोट डाल दिया, ठीक है ना, या लंदन से 40 लोगों ने जो है वो बिहाड़ी में वोट डाल दिया, ठीक है ना, वोट डालेंगे तो अपने उसी को डालेंगे ना जो उनके इलाके का एमएनए या एमपीए है। अच्छा, ये जो इलेक्शन करवाना है इस तरह, वो इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान की एम्बेसीज जो है वो इक्विप्ड नहीं है ये। और पाकिस्तान का इलेक्शन जो है ये प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट, इनको मिसालें जो है ना लोगों ने दी हुई हैं अमेरिका की मिसालों की, या जो इंतहाई जो अब ये समझ लिया डेवलप, साइंटिफिकली डेवलप्ड जो सोसाइटीज हैं कि उनके तरीके हैं वहां से मशीनें कर, मशीन तो देखे ना इंग्लैंड में इस्तेमाल नहीं होती, यूरोप में इस्तेमाल नहीं होती। उसको जब मौका देते हैं तो फिर आपको इंडिया याद आ जाता है कि वहाँ अब इंडिया जो है
उसके अंदर चूंकि 1.4 बिलियन लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है करना, हम उसको कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल है, मैं अभी भी जो है मतलब खुद बावजूद इसके कि मैं एक्सपैट पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अदरवाइज आई एम सेटल्ड इन लंदन, के वोट डालना जो है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो इमटेरियल है। इसलिए कि ये जो लोग वोट डालते हैं, नंबर एक, अगर फर्ज किया किसी ने वोट डालना है तो पाकिस्तान जो है वो पोस्टल बैलेट का वोट कर ले, ठीक है, लेकिन वो जाएगा तो उसके अपने इलाके में। ये कहना कि अगर फर्ज किया पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो सारे के सारे एज ब्लॉक इमरान खान को वोट डालेंगे, तो इमरान खान को किसी ने बताया हुआ है, और उनकी मतलब जो यहाँ पर मीटिंग्स भी होती थी पार्टी की, कि जी जिस आदमी को पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ वोट पड़ गया ना, तो वो तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो उनको कहा भाई वो 2 करोड़ पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा तो नहीं हराएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप दो वोटों से भी हारेंगे तो आपने वोट जो है वो हारा होगा, आपने इलेक्शन हारा हुआ होगा। दूसरी चीज जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है, देखें अब नंबर जो है वो इनके पास इंतहाई डिप्लीटेड है। ये शरारतें तो कर सकते हैं, ये डिसरप्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज विन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हैं इनके साथ जो टूटे हुए हैं इनके, जो अब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से इनके खुद लोग जो हैं बहुत सारे ये इस्तीफा देने के तैयार नहीं है। उनकी जो सो कॉल्ड मुआशरे के अंदर या उनकी जिंदगी के अंदर उनका जो स्टेटस है वो एमएनए होना है, और उसके बाद जो उनसे तनख्वाहें मिलती हैं, जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, इनको लूज नहीं करना चाहते। लगता बड़ा अच्छा है किसी दिन उठ के हम सारे के सारे निकल जाएंगे बाहर, लेकिन जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल गेम हारी है, लेकिन 7 अप्रैल तक इमरान खान जो है ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बल्कि 27 मार्च तक उन्होंने जलसा किया है, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसके जो है पांव के नीचे से जो कारपेट है वो खींच लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद ही वो लेटर निकला है 27 मार्च को, उसके बाद ही सारी गेम चेंज होगी। वरना तो ये कह रहे थे कि जी आज कराएं कल कराएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कराएं मैं तैयार हूं। लेकिन जिस तरह उनकी पार्टी जो है वो मतलब उसमें फ्रैक्शंस हुई हैं, एंड यू नो द पार्टी का स्ट्रक्चर जो है इट इज कंप्लीटली फ्रेड नाउ। तो उसमें ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब देखें ना, स्पीकर इन्हें बुलाना शुरू कर देना है। मेरा ख्याल सबसे पहले स्पीकर को चाहिए कि वो इमरान खान को और शेख रशीद को और शाह महमूद कुरैशी को और जो उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप है इनको बुलाए। उन्होंने कहा जी हाँ जी आपने पार्टी के अंदर रहना, इसमें पार्लियामेंट में रहना है या आपने सड़कों पर रहना है। और अगर फर्ज के ये नहीं आते तो कोई ना कोई ऐसे रूल्स होंगे कि अगर जो सब लोग जो हैं, ये चीज बल्कि मूव करनी चाहिए कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट के एक्चुअल पार्लियामेंट्री काम के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जो लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लेते, जो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इनकी तनख्वाहें जो ये बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। और उनको बताना चाहिए कि ये नहीं होगा कि आप पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ ना लाएं और आप जो है सारे के सारे बेनिफिट्स उनको एंजॉय भी करें। मेरा ये ख्याल है कि डिस्टरप्ट ज्यादा करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका इंटरेस्ट यही है कि वो ये दोनों चीजें जो हैं इनको रिवर्स करे, इंश्योर करे कि इलेक्शन जो है वो उसी तरह हो जिस तरह से पिछला हुआ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा जिसके पास, लेकिन इमरान खान अगर इतने पॉपुलर हैं, इतने अपने को कॉन्फिडेंट है, तो उसको मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानी पे बैंक नहीं करना चाहिए ना, उनको पाकिस्तानी बैंक करना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। बिल्कुल सही। सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, आपने और हमने पिछले दिनों जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में देखा, इनके सामने सबके सामने जितने भी एमएनएस बैठे थे उनके सामने स्विचेस भी लगे हुए हैं, ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी है जिसमें यस और नो का भी ऑप्शन है। ये आज तक 1986 से अब तक की जो पार्लियामेंट है उसको तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तो ला नहीं सके। ये अब तौसा शरीफ, कश्मोर और उधर झल्लो वाली, ये वहां ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह लेके जाएंगे, जबकि वहां लाइटिंग भी नहीं होती और इन्होंने बैटरियां भी खरीदनी है, बहुत बड़ी बड़ी महंगी बैटरियां खरीदनी है। उधर से इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास टाइम नहीं है हल्कों का। ये चीज होती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल। और ये जो एक मिथ है कि ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के लिए वोट दे देंगे, मेरा ख्याल है कि उसमें भी काफी सारी गलतफहमी है पीटीआई को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गौरी साहब ये बताएं कि ये जो अब तौहीन मजहब के मुकदमे दर्ज करवा रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ, आपको लगता है कि ये कोई अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने जा रहे हैं जिसमें खुद इनको ही नुकसान होगा? देखिए on one count तो I frankly say this is plain stupidity, ठीक है ना।
लेकिन इस तरह लगता है कि गवर्नमेंट के बाज लोगों के अंदर जो है ना, कहीं ये ख्वाहिश जरूर है कि इमरान खान को केसों में रगड़ा जाए, इसको अदालतों को लगवाया जाए, ये जजों के सामने पेश हो, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है ये इनको गॉड सेंड चांस मिल गया है। ये पहले तोशा खाना के केस के ऊपर लगे हुए थे, अब वहां पे डेफिनेटली जो इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बड़ी जान है, क्योंकि उसको तोहफा मिला था, ठीक है ना। उसने ठीक है बदतमीजी की है कि वो जाके बेच दिया है, तो जो सवाल है कि वो पैसे कहाँ से और मनी ट्रेल दिखाएं, वो तक तो ठीक था। अब फौरी तौर पे ब्लास्फेमी देखिए, दिस लॉ इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ, और इसका जो इस्तेमाल है वो इस कानून की आप ये समझिए कि जो स्ट्रेंथ है उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज करता है। तो उस सूरत में ये कह के कि जनाब इमरान खान जो है वो खुद शामिल था और उसके अंदर ये चीजें प्रूव नहीं होती, ठीक है ना। अगर फर्ज की हम साथी लंदन से आए हुए थे और उनको वो मतलब ही दे हैव बीन फिल्म्ड और वो खुशी से छलांगे मारते वहां से निकल के लंदन पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, तो जो उन्होंने अचीव करना था वो कर लिया है। उसके बाद अगर तो हाउंड करेंगे ना, देखें इमरान खान को अगर आप पॉलिटिकली हटाना चाहते हैं तो उसमें आपको गिमिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना केस फैसलाबाद में रजिस्टर कराया गया है, ये अननेसेसरी है। एंड इमरान खान जो है वो इस तरह के केसेस के अंदर अगर फर्ज के गवर्नमेंट उसको पकड़ती है या उसके साथियों को पकड़ती है, देखें ना आज हैंड रिटन नोट जो है वो शेख रशीद साहब ने लिख के भेज दिया है आर्मी को भी और चीफ जस्टिस को भी और बाकी सारों को भी कि मेरी जान को खतरा, मैं घर के आसपास लोग खड़े रहते हैं और अगर मुझे कुछ हो गया और यानी मैं अगर कत्ल कर दिया गया तो ये 7 लोग जो है ना उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब वो उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और मतलब करते करते और आखिर में जो इस वक्त मिनिस्टर ये बड़ा क्रिमिनल आदमी है, ठीक है ना, और ये मुझे मान। अब गेम जो है ना वो उस तरफ जाएगी, तो अगर गवर्नमेंट फ्रिवलेस केसेस बनाएगी, आई थिंक उसमें गवर्नमेंट जो है दैट विल बी द अल्टीमेट लूजर। इमरान खान माइट कैन गेन अ फ्यू ब्राउनी पॉइंट। तो लगे हाथों आप ये भी बता दें, करप्शन केसेस और इस किस्म की चीजें तो अपनी जगह है। खान साहब कह रहे हैं कि मेरी किरदार कशी की कोशिश होगी। ईद के बाद कोई वीडियो की भी हम खबरें सुन रहे हैं, तो अगर आपने कोई वीडियो देखी है या सुनगुन आपको मिली है तो जरा हमें भी अंदर की बात बता दें। मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात जो है वो फौजियों से हो रही थी, आदर सर्विस फौजी, और वो मजाक कर रहे थे कि, और ये वो बात थी जिस वक्त इमरान खान जो है वो चाह रहे थे कि इंटरव्यू करें उन लोगों का जिनको नॉमिनेट किया गया था, या 3 जनरल्स नॉमिनेट हुए थे कि वो जो है पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी को है। तो उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि ये मतलब अपनी पोजीशन असर्ट करना चाह रहा है, तो इसकी जो कहीं टेप्स वगैरह निकले। अब मसला ये कि टेप पे मुझे नहीं पता कि किसने बना कर रखी हुई है या नहीं है, लेकिन बात बेपनाह हुई है और लोग जो है उसको पर स्पेकुलेशन करते हैं। मतलब आई थिंक वी शुड नॉट गो डाउन दैट रोड। लेकिन जो बाकी करप्शन के केसेस हैं, देखें जिस तरह ये जो फरा बीबी हैं, जिस तरह यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकली हैं, इमरान खान जो है वो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब ही वाज ट्राइंग टू बी यू नो हर गार्डियन, और बताना चाह रहे हैं कि भाई वो तो बड़ी रियल एस्टेट का काम कर रही थी इतने सालों से, उस फलाने की शादी नहीं हुई थी। ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अपनी मिसेस की दोस्त को। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त नैब जो है वो इन्वॉल्व होगी, जिस वक्त FIA इन्वॉल्व होगी, जिस वक्त IB इन्वॉल्व होगी, एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, शहजाद जो है वो वापस तशरीफ लाएंगे कि नहीं लाएंगे, जो अकाउंटेबिलिटी के एसेट रिकवरी यूनिट के शहबाज गिल साहब बाहर चले गए। तो जो करप्शन केसेस हैं और फिर जो बेपनाह इल्जाम था, देखे ना इनके अपने साथियों ने लगाए हैं कि करप्शन जो है वो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स के अंदर इस्तेमाल होती रही है। तो अगर वो केसेस जो हैं वो बुजदार साहब के खिलाफ शुरू होते हैं, तो देयर इज अ स्कोप कि वहां के जो है ना गवर्नमेंट जो है वो इन पर प्रेशर डालने के लिए इनके खिलाफ केसेस बनाए और फिर उनको लेके चले, ताकि जो इनकी जो पॉलिटिकल स्टीम है उसको वहां से जो है मतलब खारिज किया जा सके, इनको एंगेज करके, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो फिर तो इमरान खान जो है वो कोशिश तो करेंगे, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। मौसम जो है वो आस्ता से चेंज होगा, और मतलब आपको पता है कि साल के एंड के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है चेंज भी आनी है। बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है वो खत्म हो रही है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है बड़ा सोच समझ की कोशिश करेगी नए शख्स को आर्मी चीफ बनाने के लिए। तो
आई थिंक जिस तरह ही बजट जो है वो आता है और बजट के अंदर लोगों को रिलीफ होता है, तो सारों के लिए जो है ना पॉलिटिकल चैलेंज वो डिफरेंट काउंट्स के ऊपर बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान के मौसम से ज्यादा गर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। और जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में इशारे दिए, काफी चीजें इस वक्त जो हैं वो फ्लूइड हैं, और जब ये सारी डस्ट सेटल डाउन होगी तो अंदाजा होगा कि कौन कहाँ खड़ा है और इलेक्शन कब होते हैं। इस सब पर नजर भी रखेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। गौरी साहब, आपके वक्त का और जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे और मजीद ऐसे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।